हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 9 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पार्ट 3 भारतीय संविधान का निर्माण इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैसे हुआ, यानी कौन कौन सी ऐसी आप कह सकते हो कि परिस्थितियाँ थी, कैसी कैसी चुनौतियाँ आई जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। 1947 के बाद बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय एक ऐसी रूल बुक, एक ऐसे संविधान की ज़रूरत थी जिससे कि हमारा जो देश है वो चल सके, सुचारू रूप से उसका गवर्न किया जा सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी विविधताएं हमारे देश में थी, कभी धार्मिक जो है धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, और हमारा देश पूरी तरह से जो है आप कह सकते हो कि डेवलप भी नहीं है। और अंग्रेज़ों ने इतने दिनों जो गुलामी की, ठीक है, उस चीज़ से उभारने के लिए एक ऐसे संविधान की ज़रूरत थी ताकि सब लोगों का एक बराबर रूप से, समान रूप से विकास हो सके। तो ऐसे संविधान का निर्माण करने की आवश्यकता थी। संविधान का रास्ता, भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत जैसा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है और इतनी विविधताओं को, इतने तरह के लोगों को, इतने तरह की संस्कृति को एक साथ लेकर चलना अपने आप में ही एक चुनौती था। जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। यानी देश आज़ाद हुआ वो चीज़ तो अलग थी, उसके साथ साथ जो मेन पॉइंट था क्या था कि भारत और पाकिस्तान जो है वो दो देश जो है देश का बंटवारा हो गया था। और उस देश के बंटवारे ने जो आप कह सकते हो कि दुखों की एक जो छाप छोड़ी है, अमिट छाप, वो आज तक भी हम भूल नहीं पाए हैं। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। कि अच्छी बात क्या थी कि जब आज़ादी की जो लड़ाई थी वो चल रही थी, उसके दौरान ही जो हमारे जो आप कह सकते हो कि जो हमारे नेता थे, जो आगे बढ़ चढ़कर जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया, उन्होंने ये बात भी सोच ली थी कि जब देश आज़ाद होगा तो हमें इन जो है एक ऐसे नियमों की आवश्यकता होगी जिससे हम देश को चला सकें। इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई है। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी कि किस तरह से संविधान बनेगा, किस तरह से उसके अंदर जो बुनियादी मूल्य हैं जिसका सबके ऊपर अधिकार होगा, ऐसे मूल्यों का समावेश होना चाहिए। इस पर चिंतन मनन हो चुका था। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची, रूस की समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे। ठीक है, जिसने भारत को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। यानी जो हमारे नेता थे, जो संविधान निर्माण में जो जुटे हुए थे, वो ब्रिटेन में जैसे संसदीय लोकतंत्र था उस समय उनको वो प्रणाली अच्छी लगती थी, अमेरिका के अधिकारों की सूची जो है वो अच्छी थी, रूस की समाजवादी क्रांति से वो लोग प्रभावित थे। तो इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर उन्होंने जो है इन चीज़ों का समावेश वो संविधान में किया, जिसने भारतीयों को समाज और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण की मदद की। ठीक है, तो इन सभी जो अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी मिलाकर भारत के संविधान में उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा। भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी पूरे देश से लोगों को चुना गया, ठीक है, चुने हुए जो जनप्रतिनिधि थे लोगों के द्वारा, उनके द्वारा संविधान नाम का विशाल दस्तावेज लिखा गया। और उस पूरी सभा को क्या कहते हैं? उस पूरी सभा को हम संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्यों की सभा थी ये? 299 सदस्यों की
इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1949 को तो जो है ये बनकर तैयार हो गया था, इसका पूरा जो है प्रारूप, और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में क्या किया गया, लागू किया गया, जिसको हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान की स्वीकार्यता। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु भारतीय संविधान पिछले लगभग 70 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है। यानी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां संविधान को एक बार लिखने के बाद फिर से लिखना पड़ा है, यानी कुछ कमियां रही हैं, और या किसी देश में संविधान लिखा तो गया है लेकिन उसका फॉलो नहीं हो रहा, उसका अनुसरण नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में क्या बन गई, वो एक वेस्ट किताब बन गई है। जबकि जो भारत का संविधान है वो इतना विस्तृत, इतना आप कह सकते हो कि भविष्य की समस्याओं को देखते हुए बनाया गया है कि 70 साल जो है आज तक जो है हमारा संविधान वो भारत के जो हम नागरिक हैं उनको जोड़े रखने में सफल रहा है। क्योंकि संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को स्थान दिया गया। यानी हर एक, ऐसा नहीं था कि कुछ ही धर्म के लोग जो है उन्होंने संविधान सभा बनाई और वो संविधान बना दिया गया, नहीं। हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक पेशे से लोग जोड़े गए ताकि सबकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ये संविधान जो है उसका निर्माण किया जा सके और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो देश में जो कि किसी भी तरह के अपने हक से वंचित रह जाए। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी जो आज़ादी से पहले नहीं थी। यानी सभी को बिना किसी धर्म, जाति के आधार पर सभी को जो है वोट देने का अधिकार, वो क्या कहलाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक जो है एज के बाद जब वोट देने का अधिकार दिया जाता है तो उसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति जो है उसके प्रमुख कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और ज़रूरी संशोधन पर विचार किया गया। संशोधन क्या होता है, संशोधन होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो संविधान को कुछ नियमों को, अगर वो जो नियम उस समय के लिए ठीक नहीं हैं तो उनको बदला जा सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट की सहमति से, तो उसको हम कहते हैं संशोधन। संविधान में समय के अनुसार कई संशोधन हुए लेकिन इसकी आत्मा जो है वो हमेशा बनी रही। यहाँ पर आत्मा का मतलब क्या है, आत्मा का मतलब है उसके बुनियादी तत्व, उसके बुनियादी मूल्य जो है वो आज भी बने हुए हैं। संशोधन जरूर हुए हैं लेकिन उसकी आत्मा यानी जो बुनियादी मूल्य हैं वो हमने कभी भी नहीं छेड़े हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से जो है 6 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला जो प्रश्न है, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा जो है एक सभा है जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा जो है वो जो है क्या है, संविधान सभा कहलाई जाती है, जिसने संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, हमारे देश में संविधान कब लागू किया गया? हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए, संविधान संशोधन क्या होता है? तो संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। संविधान का संशोधन क्या होता है? जो उसको बदलने की जो प्रक्रिया होती है, परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो संसद के द्वारा ये परिवर्तन किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सार्वभौमिक मताधिकार सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वोट डालने का अधिकार सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। यानी हर किसी की वोट का जो है बराबर मूल्य है और हर कोई बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म, जाति के आधार पर अपना वोट दे सकता है।
नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाई आई होगी? तो क्या कठिनाई आई होगी उस समय? देखिए, सबसे बड़ी जो कठिनाई थी वो थी राष्ट्रीय एकता की कमी, यानी जो राष्ट्र है उसमें एकता नहीं थी। ठीक है, देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो राष्ट्रीय एकता जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, और ये सबसे बड़ी जो है आप कह सकते हो कठिनाई थी। सेकेंड है धार्मिक विभिन्नता, बहुत धर्मों के लोग रहते थे, सभी धर्मों को बराबर रखना था, क्योंकि ये डिसाइड किया जा चुका था कि भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। थर्ड दिया गया है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, तो आप सब बच्चे जानते हैं कि हर एक राज्य में, हमारा जो देश है उसके हर एक राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इतनी जो है विस्तार पूर्वक अगर हम देखें तो विविधता, भाषा की विविधता को देखते हुए ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी संविधान बनाने की। ठीक है, तो ये चुनौतियाँ आप लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।